Hello students, so today we will start our new topic with the application of Bernoulli's theorem, that is velocity of efflux. And here we study about flow of a liquid through an orifice. Now what is orifice here? Orifice means hole. Okay, so to understand this, consider a vessel. Okay, consider a vessel having a narrow orifice at O point. So हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? एक वेसल कंसीडर किया है और उस वेसल में O पॉइंट पे हमने एक होल कर दिया है, ऑरिफाइस कर दिया है. ओके, अब आपको पता है कि जब ऑरिफाइस किया जाएगा तो ड्यू टू इस लिक्विड कॉलम, अब देखिए लिक्विड कॉलम है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें लिक्विड एक पर्टिकुलर हाइट पे है. तो जब हाइट पे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है तो वो प्रेशर लगाता है जिसको हम P=H ρg कहते हैं. सो लिक्विड कॉलम की वजह से एक प्रेशर लगेगा. प्रेशर की वजह से वो जो ऑरिफाइस से लिक्विड है वो बाहर की तरफ आने लग जाएगा. तो जिस भी वेलोसिटी के साथ वो उस ऑरिफाइस से बाहर आ रहा है लिक्विड, उस वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. What we call that velocity? Velocity of efflux, and that velocity can be denoted as v. अब आपको दिख रहा होगा कि जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो एक कर्व शेप में आ रहा है, स्ट्रेट फॉर्म में तो नहीं आ रहा ना, कर्व शेप में आ रहा है. तो कर्व जब भी हम शेप देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी, तो कैसे निकाला जाता है? सॉरिफाइस से. देखिए कैसे आएगा वो बाहर, ऐसे ही तो आएगा हॉरिजॉन्टली. ये कर्व है और इसके हॉरिजॉन्टली इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? वेलोसिटी वेक्टर बनाएंगे. ओके, साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ हाइट ले रहे हैं. हाइट कौन कौन सी आपको दिख रही होगी? वाटर सरफेस की ये फ्री सरफेस है, ये ऊपर वाली. इस फ्री सरफेस से लेकर इस ऑरिफाइस की जो हाइट है वो मैंने लेट कर ली है h. साथ ही साथ ऑरिफाइस से ग्राउंड की जो डिस्टेंस है उसको मैंने h डैश लेट कर रखा, h डैश. ओके, और जो यहाँ पे जहाँ पे ये लिक्विड गिर रहा है इस ग्राउंड पे और जहाँ पे ऑरिफाइस कर रखा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने r लेट कर रखी है. मतलब रेंज, ये एक्चुअली यहाँ पे रेंज को बता रहा है कि कितनी रेंज दूर जाके ये लिक्विड वहाँ पे क्या होगा? ग्राउंड में फॉल होगा. सो रेंज इज़ दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दी लिक्विड और साथ ही साथ यहाँ पे किसके बीच में? ऑरिफाइस के बीच में. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फॉलिंग लिक्विड और जो ऑरिफाइस है उसके बीच जो डिस्टेंस है उसको मैंने r लेट कर रखा, जिसको हम रेंज भी कहते हैं. नाउ वी कैलकुलेट हेयर व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. तो चलिए करते हैं एक्सप्रेशन. तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए दो पॉइंट पे देखना है आपको, एक A पॉइंट पे और दूसरा O पॉइंट पे जहाँ पे ऑरिफाइस हो रखा है. अगर हम प्रेशर देखें अगर एट A पॉइंट पे लिक्विड का और O पॉइंट पे लिक्विड का, तो लिक्विड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी एयर के साथ कांटेक्ट में. एंड O पॉइंट पे जब यहाँ पे ऑरिफाइस हो रखा है तो यहाँ पे एयर दोबारा से इस लिक्विड के साथ क्या कर रही है? कांटेक्ट कर रही है. तो इट मीन्स दोनों पॉइंट A एंड O पॉइंट पे एयर का कांटेक्ट लिक्विड के साथ है, तो वहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि सेम होगा. सो प्रेशर एट A एंड O पॉइंट आर सेम. तो लेट कर लेते हैं जो P1 प्रेशर है वो A पॉइंट पे था, P2 प्रेशर O पॉइंट पे, तो दोनों प्रेशर सेम होंगे जो कि किसके इक्वल होंगे? P के. और ये P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, नाउ वेलोसिटी देखते हैं एट A एंड O पॉइंट पे. A पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लिक्विड है बिल्कुल शांत है, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे V1 क्या लेट कर लेते हैं? 0. O पॉइंट पे आपको दिख रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा है ये लिक्विड एट O पॉइंट से. वो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. V2 हमने यहाँ पे क्या लेट कर रखा? V, जो कि है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. नेक्स्ट आती है हाइट ऑफ दैट लिक्विड फ्रॉम ग्राउंड से देखनी है एट A पॉइंट से भी और एट O पॉइंट पे भी. एट A पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो लिक्विड है वो कितनी हाइट पे है इस ग्राउंड से? तो h डैश एंड h, मतलब टोटल हाइट कितनी हो गई? h1 कितना लेंगे हम यहाँ पे? h प्लस h डैश. नाउ O पॉइंट पे अगर हम देखें तो जो लिक्विड है वो कितनी हाइट पे है ग्राउंड से? h डैश हाइट पे है, तो h2 = h डैश. अब हमें यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है. बर्नौलीज थ्योरम आपको पता है P1/ρ प्लस GH1 प्लस हाफ V1 का स्क्वायर = P2/ρ प्लस GH2 प्लस हाफ V2 का स्क्वायर. ये आपको पता ही है. ओके, ये जो 1 वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन से वाले क्वांटिटीज़ हैं? एट
ए पॉइंट वाली क्वांटिटीज़ हैं। जो सेकंड है मतलब जो यहाँ पे 2 वाले हैं RHS में, ये किन की क्वांटिटीज़ है एट ओ पॉइंट पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए है ये। अब यहाँ पे हमने जो जो वैल्यूज़ रखी हैं P1 की जगह P पुट कर देंगे, H1 की जगह देखिए H1 की जगह H प्लस H डैश, H प्लस H डैश एंड G एज इट इज़। V1 यहाँ पे V1 कितना था 0, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू करके P2 कितना लेट कर रखा ऊपर देखिए, P2 भी P लेट कर रखा है, तो P2 की जगह P लिख देंगे अपॉन रो एज इट इज़, G एज इट इज़। H2 देखिए H2 यहाँ पे कितना है H डैश, तो H2 यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया H डैश एंड हाफ V2 स्क्वायर। V2 यहाँ पे कितना है V है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स जो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो V2 की जगह V स्क्वायर, V2 स्क्वायर की जगह V स्क्वायर। ओके, अब ये आपको दिख रहा होगा इधर की साइड भी P बाय रो है और इधर की साइड भी P बाय रो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये P बाय रो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इस P बाय रो से, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। साथ ही साथ इस G को जब मैं अंदर इंटू कराऊंगी तो GH प्लस GH डैश हो जाएगा इज इक्वल्स टू GH डैश अगेन एंड हाफ V स्क्वायर अगेन। नाउ यहाँ पे भी दोनों साइड GH डैश आ रहा है और इधर भी GH डैश आ रहा है, दोनों कट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 बच रहा है, देखिए V स्क्वायर बाय 2 और ये GH बच रहा है। इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2GH V स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, जिसमें हमारे पास V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH। यही क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कर्व पाथ है, तो इट मीन्स कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है, पैराबोला पाथ कवर कर रहा है। कौन? ये लिक्विड थ्रू एन ऑरिफाइस। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आपके पास देखिए एग्जाम में आती है एक्सप्रेशन की वेलोसिटी और इफ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाना है व्हेन द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन ऑरिफाइस, तो उस केस में आपको सिर्फ इतनी ही एक्सप्रेशन करनी है। लेकिन अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछ रखा है वो क्या कि आपको ये भी निकालना है कि कितनी रेंज में जाके वो लिक्विड गिरेगा, तो उस रेंज का फॉर्मूला भी डिराइव करो, तो इसलिए तब उस केस में जो भी हम वहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो ये है। इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट आता है इसमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या है यहाँ पे? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल वेयर द लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ द ऑरिफाइस स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, एक तो बॉटम ऑफ द वेसल जहाँ पे हमने ऑरिफाइस कर रखा है, और दूसरा जहाँ पे लिक्विड जब ऑरिफाइस से गिरेगा और ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही यहाँ पे क्या है, रेंज है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी ये लिक्विड पाथ फॉलो कर रहा है अंडर द ग्रेविटी, वो कैसा कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, तो उस केस में जैसे हमने पैराबोलिक मोशन में क्या निकाली थी वहाँ पे, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम जैसे हमने क्या निकाली थी, रेंज निकाली थी, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल है, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू velocity into time. Okay, velocity into time. Let this equation be 1. Okay, now हमें पता है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर लिक्विड ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है, देखिए कितनी हाइट पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है। इनिशियली यहाँ पे था वो पॉइंट पे, फाइनली यहाँ पे गिरा, तो कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, h डैश, तो s की जगह h डैश। इनिशियली ये लिक्विड रेस्ट में था तो u इज इक्वल्स टू 0, अंडर दी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है ये लिक्विड, सो प्लेस ए इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसलिए पॉजिटिव का जी, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। इस सारी वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एच डैश इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 0 तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये जी टी स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 2 एच डैश और ये जी नीचे। तो हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर की वैल्यू रेंज निकालने के लिए टी की वैल्यू भी तो प्लेस करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर इधर पहुँचा देंगे, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, सबके नीचे सबके ऊपर आएगा ये अंडर रूट, तो टी आ गया अंडर रूट 2h डैश अपॉन जी। मतलब इतने टाइमिंग में ये जो ऑरिफाइस है, सॉरी इस ऑरिफाइस से जो लिक्विड है वो कहाँ से कहाँ की तरफ गिरेगा, नीचे ग्राउंड में गिरेगा। ओके, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास जो R की वैल्यू निकल के आएगी वो इस तरीके से निकल के आएगी, यहीं पे कर लेते हैं, R इज इक्वल्स टू V
क्या रहेगा यहाँ पे v आपको याद होगा, हमने अभी निकाला था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, कितना निकाला था, v इज इक्वल्स टू √2gh अभी निकाला था ना, तो वही h के टर्म्स में निकाल रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें वहाँ पे वेलोसिटी वगैरह थोड़ा, वहाँ पे तो हमें सिर्फ हाइट्स पता होंगी ना, ऑरिफाइस कितनी डिस्टेंस में या करा हुआ है, या फिर हाइट कितनी है वो फ्री सरफेस से, तो वही पता होगा हमें, h और h' की वैल्यू पता होगी, तो हमें रेंज का फॉर्मूला h और h' के टर्म में निकालना है। ठीक है, अब r क्या है, v इंटू टी, v की जगह क्या प्लेस करेंगे, दिस वन √2gh, ओके, एंड t की जगह ये प्लेस करेंगे। अब देखिए ये भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट मैं बढ़ा दूंगी यहाँ पे और इसको इसी के अंदर लिख दूंगी 2h' ये पूरा अंडर रूट है एक, जिसमें से g से g कट हो जाएगा और ये 2 इंटू 2, अब देखिए रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का अंडर रूट क्या निकल के आएगा यहाँ पे 2, ओके 2 निकल के आएगा, अंदर क्या बचेगा h एंड h'। तो ये आ गया हमारे पास रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, r इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h इंटू h'। तो अगर हमें h पता हो, h' पता हो, तो हम ईजिली क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं कि ऑरिफाइस से वो जो लिक्विड है वो कितनी रेंज वहाँ पे कवर करेगा। ओके, ये ऑरिफाइस का एप्लीकेशन एक्चुअली हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली जब आपके घरों में जो भी वाटर सप्लाई होती है वो मेनली कहाँ से जुड़ी हुई रहती है, वो टैंक, जैसे आपके घर में टंकी होगी तो टंकी में जब पानी फिल किया जाता है और उसका कनेक्शन अलग अलग टैप्स में दिया जाता है, तो मेन जो वहाँ पे ऑरिफाइस किया जाता है, मतलब जहाँ से कनेक्शन दिया जाता है, आपने देखा होगा नीचे की तरफ कनेक्शन दिया जाता है उसका, ठीक है, नीचे की तरफ होल किया जाता है, फिर वहीं से एक पाइप डाल के सभी वो पाइप के कनेक्शन आपके टैप्स में जाते हैं। तो जब हमें उस ऑरिफाइस का नॉलेज होगा कि कितनी हाइट पे ऑरिफाइस रखना है कि जिससे वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ लिक्विड ट्रैवल करके आपके सभी टैप्स में जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यही नॉलेज यूज़ करते हैं, ऑरिफाइस वाला, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, h होगी। मतलब ये h जितना ज़्यादा, मतलब ये ऑरिफाइस जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ही ज़्यादा ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी, मतलब लिक्विड की वेलोसिटी होगी ट्रैवल करने की। तो आपने देखा होगा जो आपकी टंकी हैं, आपकी वाटर जो टंकियाँ होती है उसमें जो होल किया रहता है जहाँ पे से हम पाइप का कनेक्शन देते हैं, वो नीचे की तरफ रहता है। तो वो नीचे की तरफ ही क्यों रहता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वाटर कॉलम होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी एंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वहाँ पे ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है।